मैं पंकज कुमार शर्मा हूँ, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का। ये पार्टी पांचों दिशा के समर्थन से बनी है। हमारा इसमें 3 मकसद है। पहला है ये जो कोरोना में जो लापरवाही बरती जा रही सरकार के द्वारा, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, सरकारी अस्पताल में लोगों के साथ में ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इसमें दुरुस्ती किया जाए। दूसरा, हमने बेरोजगारी को कहा है कि जाति धर्म क्षेत्र भाषा की बात करके सरकारें लोगों का ध्यान को भटकाना चाह रही है। हम ध्यान को भटकने नहीं देंगे। हमारा मुख्य है कि बेरोजगारों को जल्दी रोजगार मिले और जो 90 लाख जो सरकारी पदें खाली है भारत में, उसको अविलंब भरा जाए। और जो दिन प्रतिदिन जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो देश को खोखला कर रहा है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। ये पार्टी 400 जिला और 23 राज्य के समर्थन से पार्टी बनी है। क्योंकि पार्टी जब कोई पार्टी विकल्प पूर्व में ऐलान करती है कि हम जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर हट के बात करेंगे, तो जाति धर्म क्षेत्र भाषा वाली पार्टियां भी एक तरफ हो जाती हैं। और जो पार्टी ये कहती है कि हम जाति धर्म क्षेत्र भाषा से अलग हट के बात करेंगे, उनको फिर देश के लोगों का एक तरह से ये मिलता है, सहयोग मिलता है। इसीलिए हमें संपूर्ण प्यार मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख की भीड़ हो रही है बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु चले जाओ, केरला में, पंडिचेरी में, वहां पे कोरोना की शिकायत नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में किसी तरह का चुनाव नहीं है। लोगों का सिर्फ एक ध्यान को भटकाने का, एक तरफ ठीक है कोरोना है, मैं मानता हूं कोरोना है, क्योंकि मुझे भी कोरोना हुआ था, लेकिन साथ में अपना भी रोटी सेका जा रहा है, अपने बातों पर पर्दा डाला जा रहा है, लोगों का ध्यान को भटकाया जा रहा है। इस कोरोना के काल में, इस कोरोना के आड़ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लोग अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं और खजाना को खाली कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है, कोई भी पार्टी जब बनती है तो देश के लोग ही पार्टी का निर्माण करते हैं। आज़ादी के बाद में जितनी भी पार्टियां बनी, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, उनको सरकार में आने का मौका मिला, राज करने का मौका मिला। सभी को सरकार ने, जनता ने मौका दिया काम करने का, और सत्ता में लोग थे भी, केंद्र में भी थे, राज्य में भी थे। लेकिन शिक्षा की क्या व्यवस्था रही, चिकित्सा क्या व्यवस्था रही, बेरोजगारी की क्या व्यवस्था रही। 40 वर्ष में व्यापारी वर्ष, जिस हिसाब से व्यापारी वर्ग भारत से पलायन किए विदेश में, जो 90 लाख करोड़ का व्यापार इंडिया के बाहर गया, जो आज अगर जीएसटी भी उनसे लिया जाता तो 18 लाख करोड़ का टैक्स देश को आता। ये तानाशाही सरकार, एक तानाशाही सरकार को लोगों ने कहा उखाड़ के फेंकेंगे। जो लोग आए थे कि हम एक वोट मत देना, उनको एक वोट मत देना, इनको देना, मिली-जुली खेल खेला इन लोगों ने। जब तक इन हुकूमत, इन तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं देंगे, तब तक भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। क्योंकि यही पार्टी ग्लोबलाइजेशन के जमाने की मांग थी भारत की, और भारत के लोगों की मांग पूरी हुई है। हम लोग जन जन तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, कौन क्या किया नहीं किया उस पर कभी नहीं जाते हैं। हम अपना एजेंडा लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हम कैसे व्यापारियों के लिए काम करेंगे, कैसे मजदूरों के लिए काम करेंगे, कैसे किसानों के लिए काम करेंगे। इस एजेंडा पे भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी कार्य कर रही है और आगे चलती चली जाएगी। और आप देखेंगे कुछ समय के बाद में इन पार्टियों का नाम लेने वाला एक कार्यकर्ता, इनका झंडा उठाने वाला देश में नहीं रहेगा, क्योंकि आपने भगवान के नाम को बेचा और हम लोग भगवान के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। जनता जनार्दन बोलते हो, जनता ही जनार्दन है। हाँ, उनका आशीर्वाद से काम लेना अलग चीज हुआ और उनका नाम बेच के सरकार चलाना अलग चीज हुआ। तो ये पहली बात है कि जहां इनकी सरकारें हैं वहां पे आंकड़ा को दबा देते हैं। अब कहीं को रेप हो जाता है, उन्नाव घटना हुआ था यूपी में कुछ समय पहले, टीवी चैनल में 200 बार जब दिखाया गया तब थोड़ा बहुत उसका FIR लिया गया। तो ऐसी वो बात हो रही है, जब आप निष्पक्ष न्याय करो, किसी चंद लोगों के लिए सरकार का काम नहीं होना चाहिए। सरकार का काम होना चाहिए सभी के लिए, निष्पक्ष जांच से काम हो। अब कोई किसी के ऊपर जब आरोप लगता है स्टेट में, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर करना पड़ता है कि आप कुर्सी से हट जाइए, कुर्सी छोड़ दीजिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। ये सब चीजों के खिलाफ ही भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण हुआ है। जी, मैं सतीश तिवारी, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का प्रभारी हूँ। सभी पार्टी हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। आज़ादी के 73 सालों में हम लोग हर समय सिर्फ विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं।
तो हमारा विकल्प ऐसा है कि क्यों ना विकास का एक पैमाना हो, गरीबी को दूर करने के लिए विकल्प हो, और गवर्नमेंट हर समय हर साल एक बजट लाती है, तो उस बजट में देश का उत्थान क्यों नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के हम लोग अपनी पार्टी के थ्रू काम करना चाहते हैं। जी, मेरा नाम अमित सरना है। मैं भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का नागपुर जिला अध्यक्ष हूँ। हम तो पहले यही चाहते हैं कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोजगार क्रिएट हो, क्राइम फ्री हो, एंड रूल्स रेगुलेशन से सारी चीज़ें चलें। मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो की अभी फ़िलहाल नागपुर शहर को ज़रूरत नहीं थी। अगर यही चीज़ अगर इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ को बनाने में ध्यान ज़्यादा देते तो ज़्यादा बेटर होता। मेहन का स्कोप इनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंपनीज इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रही हैं क्योंकि इनका जो बिजली पानी का जो सिस्टम है जो बराबर तरीके से लोग नहीं दे रहे हैं, इस वजह से कंपनियाँ